भगवान के एक परम मित्र हुए, नाम है सुदामा। ए मैया, अरे बैठ जा, सुनो। ओ बहन, ये मोबाइल वाली बहन को बुलाओ। अब जहां जो बैठा है ना, अपना डिस्टर्ब करो। अब शांति से बस बैठो आप भी और सुनो। सुनो ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है भगवान के मित्र का? सुदामा। सुदामा के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है मैया? क्या नाम है? माता सुशीला। सुदामा जी की पत्नी बड़ी अच्छी है। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े मिल जाएं वही धारण कर लेते। सुदामा जी की कोई इच्छाएं नहीं थी, कामनाएं नहीं थी। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानते थे सुदामा जी। भिक्षा मांग कर लाते, जो मिल जाता खाते। कई दिन तो ऐसा भी दिन आता कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। आप बताओ, इस संसार का सबसे भयंकर रोग क्या है? बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा रोग है गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। सुदामा जी को वही रोग लगा है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा गरीब है। चलो, पैसे का अभाव तो है ही, रोटी तो है ही अभाव, लेकिन सुदामा को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बहुत अमीर है। कैसे? अरे जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका परम धन कृष्ण हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तो जिसका धन ही कृष्ण हो, वो गरीब कैसे? तो एक दृष्टि तो कहती है कि सुदामा गरीब है, आर्थिक दृष्टि कहती है। पर एक दृष्टि कहती है कि ना जी, सुदामा बड़े अमीर हैं। यदि सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हैं तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हों तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। क्या बताएं साहब? आप बताओ, आपने सुदामा जी की कथा तो सबको पता है। चलो बताओ, सुदामा जी गरीब क्यों बने? पता है? सुदामा गरीब हैं, इसकी भी एक कथा है कि वो गरीब क्यों है। कहो तो सुना दूं। मैया सुनाओ मेरी माँ। क्या है? मुंह चला रही है मैया, शब्द कुछ नहीं निकल रहे हैं। बुद्धू बना रही है मैया। सुनो, सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कथा है, वो कथा सुनो। सुदामा जी, एक समय की बात है जब सुदामा जी पढ़ने के लिए उज्जैन गए और वहीं पर भगवान कृष्ण से इनकी मित्रता हुई। सुदामा कृष्ण के कौन से मित्र हैं? बचपन के मित्र नहीं हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। स्कूल, आपका एक मित्र है गांव का, गली का, और एक मित्र होते हैं स्कूल के, जो हमें स्कूलों में मिलते हैं। तो सुदामा जी कहाँ के मित्र हैं? गुरुकुल के। ये घटना है उज्जैन की, क्योंकि भगवान कृष्ण का गुरुकुल कहाँ था? उज्जैन, सांदीपनि गुरु। एक दिन की घटना है कि उज्जैन में बाबा महाकाल भगवान शंकर के मंदिर के बाहर कोई गरीब महिला भीख मांगती रहती थी। एक गरीब महिला थी, वो भीख मांगती थी और उसी भीख से
अपना पालन पोषण करती थी। कोई मंदिर दर्शन करने आए तो वो महिला को भीख में कोई चावल देकर जाए, कोई चने देकर जाए, कोई फल देकर जाए, कोई पैसा देकर जाए, उसी से वो बूढ़ी अम्मा अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई भगवान शंकर के मंदिर आया और उसने चने, फूटे हुए चने अपने गुड़ चना खरीद के, हनुमान जी को भोग लगता है चने का, वो चने लाया और वो बूढ़ी मैया जो भीख मांगती थी उसे 2-4 मुट्ठी चने दे करके चला गया। मैया को चना बड़े पसंद थे। भीख मांगने वाली मैया को चने मिले, उसने कहा कि मैं ये चने कल खाऊंगी नाश्ते में सवेरे छिपरा नहा के। तो पोटरी बनाई और चने को तकिया के नीचे रख लिया। और भिखारी लोग तो मंदिर में ही सोते हैं, बाहर वहीं रहते, वहीं सोते, वहीं सब उनका सब घर गृहस्थी वही है। उनकी आसन पे तकिया के नीचे मैया ने चने दबाए। अब हुआ क्या कि रात को वहां पर चोर आए और चोरों ने सोचा कि कोई शराबी चोर रहा होगा कि ये भीख मांगने वालों को कुछ मिलेगा तो हम चुरा लेंगे। तो तकिया के नीचे हाथ डाला भिखारी ने तो एक पोटरी नजर आई। पोटरी निकाल ली चोर ने और भागा। खोल कर देखा तो उसमें चने। चोर ने पोटरी बांधी, बोली चने हैं, हमारे किसी काम का नहीं। चने फेंक दिया चोर ने दूर। संयोग से वो चने जाकर के कहां गिरे? गुरुकुल में। भगवान कृष्ण और सुदामा जिस गुरुकुल में पढ़ते थे वहां गुरुकुल के आंगन में वो चने गिरे। ऐसा फेंका सड़क से, बाउंड्री को उस तरफ गुरुकुल था, गुरुकुल में जाके गिरे। चोर तो चला गया। अब जैसे ही वो चने गुरुकुल में पहुंचे तो वहां गुरु माता पानी भर के आ रही थी। तो उनकी नजर पड़ी पोटरी पर, तो खोल कर देखा, बोले ये चने हैं। गुरु माता को लगा कि किसी बच्चे ने चने फेंके हैं। गुरु माता को लगा, सांदीपनी जी की पत्नी को लगा किसी बच्चे ने चने फेंके। उस समय भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल की लकड़ी काटने जा रहे थे। वो समय देखो संयोग, गुरु माता का आना और भगवान कृष्ण और सुदामा का जंगल लकड़ी काटने जाना। तो गुरु माता ने रोका, कन्हैया रुको, ये चने तुम ले लो, तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो चने खा लेना। अब देखो वो गरीब भीख मांगने वाली माता के चने अब किसके पास आ गए? भगवान कृष्ण के पास। चलो भगवान तो चले गए चने लेकर। आधे चने कहा कि सुदामा खा लेना, आधे चने कृष्ण खा लेना। चलो ये हो गया बंटवारा। जब सवेरे वो भीख मांगने वाली मैया जागी और उसने देखा तकिया के नीचे के मेरे तो चने गायब हैं, वो समझ गई कि मेरे चने चोरों ने चुरा लिए। तो बूढ़ी माता ने, उस भिखारिन मैया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी हो जाएगा, मेरी तरह गरीब हो जाएगा। मेरे चने जो खाएगा, अब सोचो वो चने हो गए श्रापित। क्या हो गए? अब भगवान श्री कृष्ण गए जंगल, लकड़ी काटने लग गए। भगवान ने कहा कि सुदामा चलो भूख लगी है, माता ने जो चने दिए हैं चलो खाते हैं। सुदामा जी तीनों कालों की बात जानते थे। सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित चने हैं, कन्हैया खाएगा गरीब हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा कन्हैया तुम जब तक स्नान करो हम चने तैयार करते हैं तुम्हारे लिए। जाओ। क्षिप्रा में भगवान नहाने लगे। सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। कृष्ण के हक के चने भी सुदामा ने खाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने चने चोरी से खाए इसलिए गरीब बने। नहीं, सुदामा ने चने इसलिए खाए। अच्छा, सुदामा को जब पता लग गया कि इन चनों में श्राप है तो सुदामा ने चने फेंक क्यों नहीं दिए? भाई फेंक भी तो सकते थे, पर सुदामा जी ने कहा कि यदि मैं चने फेंक दूंगा
तो चने भगवान ने स्पर्श कर लिए हैं, भगवान के हाथ में चने थे, तो भगवान जिसे स्वीकार कर लें वो तो प्रसाद हो जाएगा ना। और सुदामा को लगा कि प्रसाद फेंकने का विधान सनातन धर्म में नहीं है। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? राणा ने विष दिया, मीरा को पता था कि ये जहर है, पर दिया इसलिए ये कहकर दिया कि ये प्रसाद है। तो मीरा ने वो प्रसाद मानकर जहर पी लिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी और वो तो गली गली हरि गुण। वो जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। तो सुदामा ने कहा मैं गरीब बनूं तो बनूं, पर कृष्ण के हाथ का प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। तो वो चने, कृष्ण के भी चने सुदामा ने खा लिए और कृष्ण के भाग्य की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली। इसका नाम है मित्र। मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले, जो अपने मित्र को गलत जाने से रोके, गलत करने से रोके और मित्र की गरीबी अपने माथे ले ले, मित्र का सारा दुख अपने ऊपर ले ले, उसी का नाम मित्र है। सुदामा ऐसे मित्र हैं कि कृष्ण के ऊपर जो श्राप लगने वाला था सदा दरिद्रता गरीबी का, वो श्राप अपने ऊपर लेकर के सुदामा ने भगवान को बचा लिया। इसलिए सुदामा जी वो बूढ़ी अम्मा के श्राप के कारण गरीब बने। पर गरीबी में भी सुदामा समाज को मैसेज दे रहे हैं कि गरीबी अमीरी तो अपनी जगह है, समय तो देखो बनता और बिगड़ता रहता है।